हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर कर लिया था। स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ लिया हमने, वेक्टर के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, इतने चीज़ें हम लोग अभी तक क्लियरली समझ चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर। इसको समझना कतई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल में अगर ये नहीं समझे होगे तो तुम कुछ गलती कर दोगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा तुमने क्या गलती किया। तुम्हें लगेगा सब तो सही कर रहे हैं, लेकिन तुमने गलती किया है एंगल पकड़ने में। तो समझना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहला पॉइंट क्या बोलता है? टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स शुड बी ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। हाँ, कोई बच्चे अगर कहीं बुक्स पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनको जनरली यही दिखता होगा कि टेल टू टेल रख दो और वही जो होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होगा कि टेल टू टेल तो रखते ही हैं, लेकिन हेड टू हेड भी रखकर हम बिटवीन द एंगल निकाल सकते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है जो कि बहुत जगह नहीं लिखा होता है ना। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट, अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल समझाएंगे। अभी सब बस पॉइंट समझो क्या बोल रहा है, ठीक है, क्लियर करेंगे अभी। नाउ द स्मॉलर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स आर द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है, जो सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल है वही एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर है। समझाते हैं दोनों पॉइंट, समझना। मान लो कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, तो मान लो कि एक पटना जा रहा है, एक कलकत्ता जा रहा है ना। ये है ए, ये है बी। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? बोल रहे हो कि सर ये तो पटना जा रहा है, ये कलकत्ता जा रहा है, एंगल कहाँ है इन दोनों के बीच में? ये तो टच ही नहीं हो रहा है ना। जीरो एंगल है, 0 डिग्री नहीं। समझो, यही तो गलती है। देखो, ये हुआ हमारा बी वेक्टर, और हमने पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसको शिफ्ट कर कर बिल्कुल सटा देंगे इसमें, और पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया हमने, है ना। ओहो ओहो ओहो, क्या हो रहा है? हाँ, तो ये हुआ ए वेक्टर। अब बताओ, इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल बताना है हमें। समझ में आ गया? पहले क्या किया हमने? टेल टू टेल रख दिया, तो टेल, इसका टेल और इसका टेल, दोनों का टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि नाउ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब ये क्या है? 90 डिग्री है, तो स्मॉलर एंगल कौन सा होगा? एक तो एंगल ये होगा और एक एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा। तो इन दोनों में छोटा एंगल कौन है? ये एंगल छोटा है या ये एंगल छोटा है? ऑफकोर्स ये एंगल छोटा है। तो ये अगर मान लो थीटा, इसको मान रहे होगा थीटा डैश, तो बोलोगे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ना कि थीटा डैश को बोलोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि छोटा एंगल लेना है हमें, बड़ा एंगल नहीं, ठीक है। तो यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कि पहले अगर कहीं भी वेक्टर हो उसको क्या टेल टू टेल रख दो, हेड टू हेड भी रख सकते हो, टेल टू टेल भी रख सकते हो। उसके बाद दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो निकालना है। जैसे कि एक और सवाल दे देते हैं कि मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, तो ये मान लो कि 30 डिग्री है, और ये कितना होगा? 360 में 30 गया 330, तो 330 डिग्री है ये। तो ए और बी में बिटवीन एंगल कौन सा हुआ? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऑफ कोर्स ये होगा, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है और टेल टू टेल भी मीट कर रहा है, तो सही है। ऐसा भी कर लो, एक ले लो कि एक ऐसा है, टेल है, और एक ऐसा मान लो कि ये है, ऐसा है। अब देखो, ये है क्या? हेड, ये है टेल, हेड और टेल में मीट कर रहा है। अब बोलोगे कि ये एंगल जो होगा वो एंगल होगा क्या? आंसर नहीं, गलत है। पहले तुम टेल टू टेल या हेड टू हेड तो मैच करो। तो देखो, इसको इरेज करते हैं। समझना, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे इधर। तो देखना कैसे होगा। ये है ऐसे, और इसको पैरेलली उठाकर इधर ले आए तो ये कुछ ऐसे हुआ। उठा सकते हैं ना, इसको उठाकर बस इधर इधर ले आए, ठीक है। ये वेक्टर हुआ। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, मान लो कि थीटा डैश, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, और दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी मान लो अगर तो।
तो ये होगा सही आंसर, क्योंकि हमने टेल टू टेल रख दिया और इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल है ये है, ना कि ये तो बड़ा हो जाएगा, ये स्मॉलर एंगल होगा। तो इसको नोट कर लो फटाफट, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? फटाफट नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ चुके हैं। अब कुछ पॉइंट है, कुछ नोट करने के लायक चीज़ें हैं, ठीक है ना? उसको नोट कर लिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कांट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। पहला पॉइंट समझाते हैं, वन बाय वन सब समझाएंगे। दूसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 90 डिग्री। इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वो भी बात एक ही बार, परपेंडिकुलर वेक्टर बोलो या ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा। अब समझते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कांट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये कैसे पॉसिबल है? क्या 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो नहीं सकता क्या? सोचना ध्यान से। अगर हम एक वेक्टर बना रहे हैं, ये बनाया हमने ए वेक्टर, और एक मान लो कि एक वी वेक्टर यहाँ इधर इस डायरेक्शन में कर दिया, दोनों का टेल टू टेल मीट कर दिया है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 180 डिग्री ही हो सकता है, दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम 180 डिग्री ही हो सकता है। क्यों? अगर इसको बोल रहा जाए कि इसको रोटेट करके हम इधर ले आते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, इसको रोटेट करके हम इधर ले आए। अब बोलेगो तुम कि सर ये एंगल तो बड़ा हो गया, लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या बोलता है कि हमें हमेशा क्या लेना है? स्मॉलेस्ट एंगल लेना है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल कौन होगा? ये होगा। तो ये ना होकर ये लेंगे हम, समझ में आ रहा है? ये ना लेकर ये लेंगे हम। तो इसीलिए सबसे जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है दो वेक्टर के बीच में वो 180 ही हो सकता है, क्योंकि 180 से अगर जरा भी घुमाओगे तो फिर क्या होगा कि हमें छोटा एंगल मिल जाएगा, है ना? देखो छोटा एंगल मिल जाएगा, लेकिन 180 डिग्री पे क्या मिलेगा कि इधर से चलो या इधर से चलो, 180 का 180 ही मिलेगा आपको, है ना? तो 180 इज द मैक्सिमम एंगल। अगर 180 छोटा करोगे तो मान लो कि तुमने 180 डिग्री छोटा करके इसको इधर ले आया, तो तुम मान लो कि ये एंगल मान लो कि कुछ क्या मान सकते हो, 300 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो क्या कौन सा आंसर होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, हमें स्मॉलर एंगल लेना है, ग्रेटर वाला नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम दो वेक्टर के बीच में एंगल जो हो सकता है वो 180 डिग्री ही हो सकता है। ये समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। ये भी समझते हैं। दो पैरेलल वेक्टर लेते हैं सबसे पहले, एक ये लिया हमने, एक ये लिया हमने। इसको मान लिया हमने ए वेक्टर, इसको मान लिया हमने बी वेक्टर। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो सकता है? 0 डिग्री ही। लेकिन कुछ महानुभाव क्या करेंगे, अभी तो इन दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं है तो 0 डिग्री ऑफ कोर्स होगा, लेकिन कुछ महानुभाव क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर हम अभी इतना बार बार बोल चुके हैं कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी को इधर ले आए और इसको उठाकर इधर ले आए। अब इन दोनों के एंगल बोलेंगे सर इन दोनों का एंगल बीच में तो 180 डिग्री हो गया, ये बोल दोगे। क्यों? अरे मैं सब जानता हूं तुम लोग क्या सोच सकते हो, है ना? ये बोल दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये टेल टू हेड मिल रहा है, टेल टू टेल या हेड टू हेड ही मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब भी ऐसा रख दोगे इसका मतलब कि 180 डिग्री नहीं, ये इसको बोलोगे 0 डिग्री। ये कितना डिग्री है? ये दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बोलोगे इसको, क्योंकि टेल टू हेड अगर मिल रहा है इस तरह से तो इसको बोलोगे कि ये मीट ही नहीं कर रहा है, ये सब ऐसा हम अरेंजमेंट मानते ही नहीं है इसको। इसलिए क्या बोलते हैं? ये 0 डिग्री बनाएगा पैरेलल हमेशा। अब कुछ सोचेंगे अब बैठ के कि इसको कैसे बनाएं कि टेल टू टेल मिल जाए। अब सोचोगे तुम लोग, सोच लो, कितना भी सोच लो, टेल टू टेल मिलेगा ही नहीं। क्यों? इसको उठाकर इधर लाए,
क्या मिलेगा, हेड टेल। इसको उठा के इधर लाए, क्या मिलेगा, हेड टेल। इसको उठा कर इधर ले आए तो क्या मिलेगा, हेड टेल। इसको उठा के इधर ले आए तो क्या मिलेगा, हेड टेल। आप बोलोगे कि सर इसको घुमा के इधर घुमा दे, घुमाना तो है ही नहीं पॉसिबल, सिर्फ शिफ्ट कर सकते हो, घुमा तो सकते नहीं। तो किसी भी डायरेक्शन में रख लो, टेल टू हेड ही मिलेगा पैरेलल में। और टेल टू हेड अगर मिल रहा है इस तरह से तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो थर्ड, ये भी हो गया। थर्ड में आते हैं, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। अब इसको भी समझते हैं, इसको रेज कर दिया जाए। एंटी पैरेलल है ना, तो देखो एंटी पैरेलल लेते हैं। एंटी पैरेलल, ये ए हुआ, ये हुआ हमारा बी वेक्टर, दोनों का दिशा डिफरेंट है। समझ में आ रहा है। अब बोलोगे कि सर ये दोनों तो मीट ही नहीं कर रहा है, तो ये भी तो 0 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कुछ महानुभाव ये भी बोलेंगे कि सर वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए। बी को इधर कर देते हैं और ए को शिफ्ट करके किधर ले आते हैं, बताओ किधर ले आएंगे। चलो अगर हम बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, जब फिर हो जाएगा क्या हमारा, हेड टू टेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पॉसिबल केसेस देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है, टेल टू टेल मीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो ऑफकोर्स कर सकता है, इधर बी को इधर ले आएंगे तो इसको ये मान लेते हैं, है ना। पॉसिबल केसेस देखनी है हमें, इसको ये मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बी मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो टेल टू टेल मिल गया, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री ही होगा। ये भी समझ में आ गया, है ना। कुछ बोलोगे सर, अगर कुछ को लग रहा है कि सर हम इसको क्यों ना उठा के ले आए इधर, तो फिर टेल टू हेड हो जाएगा ना, है ना, हेड टू हेड हो जाएगा। तो हमें पॉसिबल केसेस देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि टेल टू टेल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। हाँ, आप बोलोगे सर इसको इधर ला सकते हैं, हेड टू हेड भी रख सकते हैं। आपने बोला था कि हेड टू हेड रख के भी चेक कर सकते हैं, तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हेड टू हेड रख लो, है ना। मैंने जो बोल दिया एक बात तो बोल दिया, ठीक है। ये ऐसा रख लो और इसको ऐसा रख लो, फिर भी 180 डिग्री ही होगा। फटाफट नोट कर लो ये सब चीज़ को। फोर्थ और बचा हुआ है ना, हाँ फोर्थ भी बचा हुआ है, कर लेते हैं इसको भी। ये सिंपल है। फोर्थ, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर जो कर चुके हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ा चुके हैं, फिर भी समझ लो। जैसे कि एक वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर हुआ और एक ऐसा वेक्टर हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर। यही बोल रहा है कि अगर 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में तो परपेंडिकुलर वेक्टर या उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलेंगे। फटाफट समझ में आ गया, नोट कर लो।